कोरोना में देखा था ना, मास्क इसी संविधान से कानून बना के और लोगों के एक वो निकाला, उन्होंने पुराना कानून निकाला और कानून के जरिए उन्होंने आपदा एक्ट है भाई, लोगों को डंडे मारे इसी किताब के जरिए, इसी किताब से कानून लगा के हैं, इसी किताब के अंदर से ड्राइव कर लेते हैं कानून और लोगों के अधिकार को कुचलते हैं। तो ये तो प्रशासन की किताब है, ये तो लोगों की किताब है, ये तो राजाओं की किताब है, ये तो पॉलिटिशियंस की किताब है, ये तो शासकों की किताब है। जनता के ऊपर तो कानून कैसे थोपे जाएंगे, जनता के ऊपर कैसे डंडा चलाया जाएगा, इस किताब की मदद से करते हैं। तो हम क्यों पूजे इस किताब को? नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। अगर लोगों का व्यवहार अच्छा है तो कोई संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई विवाद नहीं होगा। संविधान का कॉन्टेक्स्ट तब आता है जब विवाद उत्पन्न होता है, मतलब जहां विवाद है वहां एक पुस्तक लाई जाती है कि अब तुम्हारा विवाद हो गया तो ये निपटारा ऐसे होगा। केंद्र का राज्य का विवाद हो जाए, लोगों का आपसी विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो जब लड़ाई झगड़ा ऐसी चीजें आती है तो संविधान को काम में आता है। अगर ज्यादातर लोग अच्छे होंगे तो संविधान उनके जीवन में अच्छा करने के लिए नहीं है ना, बुरा करने से रोकने के लिए है संविधान। अच्छा तो कुछ नहीं करता संविधान कि आपके जीवन को बेहतर बना देगा। कहते हैं वेलफेयर के प्रोग्राम, लेकिन नहीं, उससे भी पॉलिटिक्स होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई कहता है रिजर्वेशन ठीक है, कोई कहता है गलत है। संविधान की कुछ चीजें हैं जो अपने मूलभूत सिद्धांतों को मतलब नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। एक ऐसे साइकिल यात्री से मिलवाता हूं आपको जो महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आए हैं, साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार विषय है इनका। मज़ेदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जिस सब्जेक्ट को उठाने के लिए लोग डरते हैं और कस्में खाते हैं। सब ने अपनी अपनी तरीके से उस सब्जेक्ट को इंटरप्रिटेशन करते हैं और लगातार उस विषय पे भावनात्मक रूप से या अलग अलग तरीके से विवाद होते रहते हैं और विवादों का निपटारा भी होता रहता है। ये कह रहे हैं संविधान साक्षरता अभियान, संविधान को पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं संविधान साक्षरता अभियान, लेकिन संविधान की जो भाषा है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी टेक्निकल है कि उसे सिर्फ पढ़ लेने भर से आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि संविधान की एक एक लाइन का कितना गहरा मायना है। संविधान को पढ़ना यानी और 1000 पुस्तकों को आपस में पढ़ लो और उसको पढ़ने के बाद साफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ लो। इस पैरा पे ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उन्होंने किस तरीके से उसको परिभाषित किया है, ये एक अलग विषय हो जाता है। तो संविधान का तो साक्षरता का मतलब आप समझ रहे हो। बड़े बड़े जो संविधान विज्ञ बोलते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आप आम लोगों की भाषा कहाँ है। संविधान तो बड़े लोगों का खेल है, मतलब ऊपर ही ऊपर बात होता है और सरकार चलाने की नीति है। आम लोगों का क्या सरोकार संविधान से, क्या जिंदगी में काम आता है, वो क्यों पढ़ेंगे? संविधान हर जगह पे काम आता है। कैसे? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, हाँ। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे आपको भी बोलने का अधिकार, मुझे बोलने का अधिकार, ये सभी संविधान ने दिया है। मेरे सामने कुछ नहीं, संविधान नहीं था तो बोलते नहीं थे क्या आपस में? अधिकार शब्द यूज किया है मैंने, है ना। अधिकार नहीं था आपको, सब लोग संविधान, सब लोग बोल नहीं, सकते अधिकार थे। नहीं था, सब लोग बोलते थे अपना जैसे जैसे बोलना था, जो बोलना था बोलते थे। विवाद तब भी होते थे, विवाद बोलने पे अब भी होते हैं, गले कटते हैं बोलने पे। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा गला काट दिया ना उसका। तो संविधान ने क्या कर लिया उसमें? एक बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, आप आपका पक्ष रखिए। एक किताब है, बस एक किताब है, एक किताब है जो सरकार कैसे चलेगी, कानून व्यवस्था कैसे होगी, टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको साक्षर, अगर आप कहते हैं कि साहब वकीलों को पढ़ना चाहिए संविधान, ठीक है, या जो लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए, आम जनता के लिए कैसे लाभप्रद है। और संविधान पढ़ेगा तो सिर्फ संविधान की किताब पढ़ने से समझ पाएगा क्या संविधान को? मेरा तो करेगा, समझने की कोशिश तो करेगा। देखो, आपका बच्चा कल संविधान पढ़ेगा तो आपका बच्चा कल वकील हो सकता है, कल IAS IPS हो सकता है, पॉलिटिक्स में नहीं, जा वकील सकता है। हो जाएगा तो संविधान पढ़ लेगा। मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं। होने के बाद वो देखो, वकील हो जाएगा फिर किताब पढ़ेगा। अगर संविधान हम, क्योंकि संविधान पढ़ना अपने आप में एक ग्रंथ है, ये जी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। जी आप बात समझो, आप साक्षर बात नहीं है, साक्षर होना के मतलब आपको बेसिक्स सिखा देना कुछ। संविधान की बेसिक्स की बात करो तब तो आप समझ में आता है कि संविधान की जो उसका कुछ छोटी किताब हो जिसके अंदर ये लिखा हो संविधान का मतलब मूल भावना क्या है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन संविधान की मूल भावना के साथ भी, जैसे आपने अभी कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम है, पीसफुल असेंबली का राइट है, लेकिन 144 लग जाता है।
समझ में नहीं आता। संविधान ही दो तरह की बात करता है, अपनी ही चीज़ों को काटता है। फंडामेंटल राइट्स बेसिक्स हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं है सर दुनिया में, एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं दुनिया में। देखो राज्य शासन या केंद्र शासन जब उनका शासन चलाएगा तो उनकी जो भी आप मनमानी कहो या उनको जो शासन चलाना है, नहीं, उनके इंटरप्रिटेशन कहते हैं हम इसको। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आते हैं, वो अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, उसी संविधान की व्याख्या अलग करते हैं। अभी शायद आपने जो केस सुना होगा रिजर्वेशन वाला, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है अभी। और कुछ लोग कह रहे हैं जी हम नहीं मानते इसको, हमारा संविधान का, कुछ लेफ्ट वाले आते हैं वो कहते हैं नहीं संविधान तो ठीक है, हम संविधान बचा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं संविधान वही कह रहा है। राइट वाले आते हैं वो कहते हैं हम कह रहे हैं संविधान वही कह रहा है। कैसे साक्षर करोगे, मुझे ये बताओ। देखो मैं ये तो एक द्वंद्व है। एक और मैं बहुत रामायण की चौपाई है या रामचरितमानस की बड़ी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ पे किसी तरह की झगड़े की जरूरत होती नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। अगर लोगों का व्यवहार अच्छा है तो कोई संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई विवाद नहीं होगा। संविधान का कॉन्टेक्स्ट तब आता है जब विवाद उत्पन्न होता है। मतलब जहाँ विवाद है वहाँ एक पुस्तक लाई जाती है कि अब तुम्हारा विवाद हो गया तो ये निपटारा ऐसे होगा। केंद्र का राज्य का विवाद हो जाए, लोगों का आपसी विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो जब लड़ाई झगड़ा ऐसी चीजें आती है तो संविधान को काम में आता है। अगर ज्यादातर लोग अच्छे होंगे तो संविधान उनके जीवन में अच्छा करने के लिए नहीं है ना, बुरा करने से रोकने के लिए है संविधान। अच्छा तो कुछ नहीं करता संविधान कि आपके जीवन को बेहतर बना देगा। कहते हैं वेलफेयर के प्रोग्राम, लेकिन नहीं, उससे भी पॉलिटिक्स होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई रिजेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें, तो आपको मतलब ऐसा क्या लगा और कितना आप संविधान को खुद पढ़ पाए या खुद समझ पाए, ये भी, क्योंकि साइकिल चलाना दूसरे को साक्षर करने से पहले खुद भी तो समझते। तो क्या समझे संविधान? सबसे पहले आखिरी सवाल जो आपने पूछा कि मुझे संविधान कितना समझा, तो मैं भी एक विद्यार्थी और मुझे यहीं से शुरुआत हुई कि मैं आपके सभी के सामने एक्सेप्ट कर लूँ कि संविधान पूरी तरह मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, है ना। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। कुछ चीज़ें आपने वो बिल्कुल मेरे मन जैसी है कि संविधान उतना आसान नहीं पढ़ना, है ना। और अलग अलग चीज़ें कि हमें हमारा विषय रख देंगे जो हम इसके पीछे हम मेहनत कर रहे हैं। हम 1900 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ आप ये मेहनत करते कि संविधान को दोबारा से लिखा जाए और जन भाषा में लिखा जाए, अच्छी ऐसी भाषा में लिखा जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। संविधान को ऐसी भाषा में लिखा जाए जो पब्लिक समझ सके, पब्लिक को जिसका मतलब समझ में आए, जिसका मतलब, जो अपने आप में किताब इतनी नीरस है जिसमें कोई रस ही नहीं है, कहने का मतलब है। पुराने जमाने में अगर कोई कानून होता था तो उसको भी काव्य के जरिए कहते थे, लेकिन काव्य के जरिए संविधान में कुछ कह नहीं सकते। एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो इंटरप्रिटेशन, अभी इतनी दिक्कत है, इतनी जब नीरस भाषा में ही इतनी दिक्कत है तो थोड़ा सा भी अगर रस लगाएंगे उसके अंदर या कुछ चीज़ें लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मतलब समझ में नहीं आता कि साक्षरता वाला ये मुझे पॉइंट कुछ जमा नहीं कि संविधान साक्षर हो। ऑलरेडी नीरस है, दिक्कत वाला चीज़ है, और उसको आप कह रहे हो लोग पढ़ें। अब ये तो देखो हर व्यक्ति, आम जनता को कैसे मतलब कह रहे हो, ये स्पेशल लोगों को कहो तो बात ठीक है। ये व्यक्तिगत उस व्यक्ति ने देखना चाहिए ये नीरस है क्या रस भरा है ना। उसी संविधान पे हमारा देश चल रहा है तो मानना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे कि विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पे लाखों विवाद है, तो अभी तो संविधान की जरूरत है। दूसरा आदमी उठाता है संविधान की कसम खाता है कि मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और फिर हर 2 लोग सहमति नहीं है, संविधान पर भी सहमत नहीं है, संविधान के पैरे पर भी सहमत नहीं है कि इसका मतलब क्या है। फिर बैठते हैं जज, जुडिशरी बैठती है, जब फैसला उसने करना है जुडिशरी ने, तो भैया संविधान का मुझे मतलब नहीं समझ में आता कि संविधान कुछ एब्सोल्यूट होता, कुछ मजबूत होता कि जिसकी इंटरप्रिटेशन चेंज ना हो रही होती या सीधी सीधी बात हो रही होती। तो सीधी बात तो है नहीं, हर चीज़ में घुमाए हुए पेच हैं। तो कहते हैं ना कि भारत तो वकीलों का स्वर्ग है, भारत को कहते हैं ना हेवन ऑफ लॉयर्स। तो वो लॉयर को लायर भी बोल देते हैं, लायर को लॉयर भी बोल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो संविधान का तो इंटरप्रिटेशन में इतना घालमेल है, इतना पेच है, इतना लोचा है, और इतनी लड़ाई है, और बेबात की लड़ाई है। लोगों को बस संविधान, एक किताब उठा के लोगों को उकसाया जाता है कि तुम्हारा संविधान खतरे में है, उसको उकसाया जाता है कि तुम्हारा संविधान खतरे में है। संविधान बेचारा शांत पड़ा हुआ है, वो किसी से कुछ नहीं कहता, वो किताब पढ़ी हुई है, उस किताब पे राजनीति होती है, और किताब खुद राजनीति करवाती है। किताब के अंदर कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को वॉयलेट करती हैं, एक दूसरे की चीज़ों को वॉयलेट करती है। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा आपने कहा। जब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है तो लोग कैसे शिक्षित होंगे, लोग कैसे समझेंगे, लोग कैसे, ये तो विवेक के ऊपर हो गया ना, मेरे सेल्फ विवेक के ऊपर। अच्छा, विवेक भी आपका नहीं चलेगा, आपने पढ़ ली किताब,
आपने पढ़ ली, लेकिन आपका विवेक नहीं माना जाएगा। विवेक वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश का माना जाएगा। फिर क्या करेंगे पढ़ के? भैया हम उनसी के हवाले हैं, माई बाप जो कहेंगे हम कर लेंगे। जैसा संविधान बना दिया ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं ना खाता ना वही, जो न्यायाधीश और वो कहें वही सही। हमारा विवेक तो कोई खत्म। आपका विवेक मेरे विवेक से संविधान पे आप निर्णय कर सकते हैं? देखो, संविधान पे निर्णय करने की ड्यूटी और जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरा काम है, मेरा ये संविधान पढ़ना। पढ़ के करेंगे क्या? समझे समझने आपको पता ही नहीं चलेगा संविधान है क्या एक सामान्य नागरिक को। संविधान हमें पता है, इतना पता होना जरूरी है। संविधान से देश चल रहा है, इतना पता। ये पहली है प्राइमरी चीज, संविधान से देश चल रहा है, इतना पता सबको है। जी जी। संवैधानिक व्यवस्था है देश के अंदर, लोकतंत्र भी उसके अंदर चल रहा है। संविधान ने कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें प्लस लिखी हैं, कुछ चीजें माइनस लिखी हैं, कुछ चीजें जैसे एक चीज लिखी है, जैसे अभी का सबको बराबरी का हक है, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन भी डाल दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो खुद वॉयलेट करता है उस चीज को कि जब सब बराबर हैं तो किसी को आप अप्रीजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कहा है कि वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम, वहां पे वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो वो संतुलन क्या है? अभी हर 10 साल के लिए संविधान में कहा गया था रिजर्वेशन के लिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अलग बात हुई थी। मैं रिजर्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आप ये ना समझे कि मैं रिजर्वेशन का पक्षधर हूँ या विरोधी हूँ। कितनी पॉलिटिक्स होती है उस पर, जो अभी आर्थिक आधार पे भी दे दिया लोगों को, जैसा हो गया, और वो भी जस्टिफाई हो गया। संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलती भी रहती हैं, अमेंडमेंट होते हैं, सैकड़ों हजारों अमेंडमेंट, छोटे बड़े, शायद मैं कुछ गलत हूँ या सही हूँ, होते रहते हैं। जो पुस्तक पल पल बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, जो समझ रही है सोसाइटी के साथ अपना तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, नए नए कानून बनते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन भी होते हैं, आर्टिकल 370 हटा। संविधान का साक्षर होना, आप कहो जनरल नॉलेज को अपडेट करो ठीक है, आप ये कहो जनरल नॉलेज को अपडेट करो ठीक है, संविधान को साक्षर होना ये तो एक ऐसा समंदर है जिसको पिया नहीं जा सकता, और ऐसा समंदर है जिसमें कोई टेस्ट भी नहीं है, खारा है, और ऐसा समंदर है जो जज ही तय करेगा भाई कि ये पानी है भी कि नहीं है। देखो, फिर हम क्यों इतना मत्था मारे, आम जनता क्यों मारे? और सही कर रही है जनता, अगर नहीं मार रही है तो। जनता अपने नेताओं को छोड़ रखा है, तुम ही समझ लो भैया, तुम ही चला लो। वो कहता है मेरा संवैधानिक अधिकार मर गया, वो कहता है आपने 2,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की है। मेरा पसंदीदा विषय है ये, मेरा पसंदीदा विषय है, इसलिए मैं बहुत बोल रहा हूँ। और आपको शायद मैं बात कह रहा हूँ कि आपने एक मुद्दा उठाया है, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संकलन किया, बहुत सारे लोगों का इसमें काम था, ठीक है, और संविधान दे दिया एक हाथ में कि लो जी ऐसे सरकार चला लो। आज तक उस पर लड़ाई हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है संविधान? मुझे नहीं लगता संविधान खत्म हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं संविधान को लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान के जो अधिकार हैं उनका गलत वो हो रहा है, उपयोग हो रहा है। गलत उपयोग करना, ये देखो, शासन अगर कुछ चीज़ें करता है उनके हिसाब से किसी को गलत या कैसे ही होना है। मैं पॉलिटिकल व्यू में नहीं जाना चाहता, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं सामान्य व्यक्तियों से कोशिश कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ कि आप संविधान पढ़े। देखिए, एक टाइम था हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आज और हम जो बातें कर रहे हैं, जिसको जो पढ़ना है पढ़ेगा। अगर आप ये कहते हैं साक्षर हो जाएं लोग, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखें, पढ़ेगा तो वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ना लिखना कुछ। साक्षरता की बात करते, संविधान का साक्षर होने से, मुझे नहीं लगता कि संविधान साक्षर होने से उसका साक्षर में सिर्फ ये है कि सिर्फ अक्षरों को जानना, संविधान को जानना मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब 1, 2, 10 लोग ही देश में होंगे जो संविधान को असल में पूरी तरह से जानते होंगे, पूरी तरह से समझने की नहीं, पूरी तरह से तो जान ही नहीं सकते। पूरी तरह से पढ़कर उनका भी अपना एक परसेप्शन बना होगा, जी जी, और उस परसेप्शन वो भी तय नहीं है कि वो समझ ही पाए हैं। फिर काहे को माताखोरी, पब्लिक अपना काम कर रही है, धंधा कर रही है, लगी है, शांति से रह रही है, काहे को इतना पेचीदा चीजें उसको? देखो, आपने एक वाक्य बोला कि संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में कैसे? मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, हर दूसरा आपने उसका उल्लेख किया, आपकी बातों में उल्लेख किया आपने, ठीक है। हर दूसरा आदमी कह रहा है संविधान खतरे में। जिसकी सत्ता नहीं होती उसी को संविधान खतरे में लगता है, और जिसकी सत्ता हो जाती है उसके लिए सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि संविधान खतरे में? एक सामान्य व्यक्ति कैसे बोलेगा? कुछ और कहता है, 2 जज और कुछ कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, संविधान में, तो संविधान ने इतना स्पष्ट क्यों नहीं की अपनी बात? या तो संविधान के अंदर दिक्कत है कि उसने अपनी बात स्पष्टता से नहीं की, जिससे लोगों को समझ में नहीं आ रही, घुमा के कही हर बात, ऐसी टेक्निकल कही जिसके 2 मायने निकल जाएं, डबल मीनिंग बात कही, सीधी सीधी बात नहीं कही, और सीधी सीधी बात नहीं कही तो उस पर भी विवाद रहता ही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई बात सीधी है ही नहीं,
उसको हवा को कैसे पकड़ोगे आप? क्या वो हवा को चिमटे से पकड़ोगे, किससे पकड़ोगे जी? कल दूंगा सर, कल। फिर कैसे करेंगे? सर देखो, आपने बहुत सारी बातें की जिनसे मैं सहमत भी हूँ, कहीं ठीक है नहीं भी हूँ, ठीक है, वो मेरा जैसे अभिव्यक्ति। किस चीज पे सहमत नहीं है? जिससे संविधान पढ़ने से फायदा नहीं होगा, आपके उल्लेख में आया है ना। नहीं, क्यों पढ़े? आम जनता फायदा क्यों? होगा उसको। मैंने सवाल का, आम जन के जीवन को, आम बिल्कुल ले मैन है, 5th क्लास 8th क्लास का बंदा है, उसको संविधान पढ़ लिया उसने, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, याद भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ याद कर लिया। अब वो पढ़ना और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे समझते हैं आप? देखिए, पढ़ेगा तभी तो इंटरप्रिटेशन करेगा ना। अभी सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन से इंटरप्रिटेशन पढ़ेगा? जो कानून संवैधानिक था उसमें कितने अमेंडमेंट हुए सब पढ़ेगा। देखो, फिर जो गूगल कर लेगा ना, जो जरूरत है, जो हिस्सा हाँ, आप तो ये मानोगे कि भारत में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने? ऐसा मैं नहीं कह सकता। चलो, और ऐसा नहीं, ऐसा ये मैं ऐसा मैं नहीं कह सकता कि साहब इसी फलाने ने, ऐसा कोई लाइसेंस तो मिला नहीं कि किसी ने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी। ये मेरा मानना है। एक से एक गुण व्यक्ति हुआ है, एक से एक ज्ञानी व्यक्ति हुआ है, मान्यता है ये मान्यता है। अपने अपने लीडर सबके हैं कि मेरी ये मान्यता है, मैं उसमें नहीं पढ़ता विवाद में, क्योंकि मैं ऐसी बात कहता ही नहीं ना करता। चलो ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत स्वरूप से मानता हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किताबें रखने के लिए घर बनवाया था दिल्ली, जो मुंबई में आज भी दादर में ना, उसका बहुत जगह मैंने सुना है ओशो था, ओशो वो किताबें बहुत पढ़ता था जी। और शायद उसने उसका खुद का दावा था, मुझे नहीं पता, 2 लाख किताबें पढ़ने का कुछ दावा था उसका। और वो किताबें पढ़ता भी कैसे था कि वो हाथ रखता था और उसकी कुछ टेक्निक्स थी पढ़ने की, पेज पे हाथ रखता था और वो किताब पढ़ लेता था इतनी देर के अंदर। उस बारे में मुझे पता नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत फास्ट रीडिंग की टेक्निक्स दिखाते हैं। तो पढ़ लेने से, किसी आदमी का बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से उसका कोई कुछ, आप मतलब उससे कहना क्या चाहते हैं, मंतव्य क्या है आपका? ठीक है, देखो, ये एक बात तो आप मानोगे कि किताबें पढ़नी अच्छी बात है। पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपकी जो सोच है ना, देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग होते हैं, किसी की किताबें पढ़ने से आपकी उसकी बुद्धि को और विवेक की तुलना नहीं कर सकते। दूसरी क्लास वाला आदमी भी जिसने बहुत कम किताबें पढ़ी हों, उसको भी जीवन का बहुत नैसर्गिक ज्ञान बेहतर हो सकता है। और एक इतनी किताबें पढ़ के बैठा हुआ है, 50,000 किताबें पढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन वो भी विनाश कर सकता है। तो विवेक का पढ़ने से कोई मतलब, पढ़ने से आपको नॉलेज आती है, विजडम नहीं आती। विजडम आपकी नैतिक गुण है जो आपके अंदर से ही होता है। विजडम आपकी समझ, वो विजडम अलग चीज होती है। हाँ, किताबें पढ़ने से आप किसी व्यक्ति की विजडम तय नहीं कर सकते, नॉलेज तय कर सकते। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किताबें गूगल ने पढ़ी हैं, गूगल से ज़्यादा किताबें शायद कहीं है नहीं। और जो चाहे किताबें ले लो, तो वो टाइम चला गया कि मेमोरी का कि किसके पास कितनी किताबें पढ़ी ली हैं। हम जिस समय की बात कर रहे हैं वहाँ पे गूगल नहीं था, ठीक है, वहाँ पे गूगल नहीं था। वहाँ पे मैं मेरा विषय रख दूँ, ठीक है, आपके सामने। बाबा साहब ने, मैं ये मानता हूँ, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी और विविधतापूर्ण, जो नॉलेजपूर्ण, जो जिसे आपने बात की कि नॉलेज वाली किताबें पढ़ी, और सब किताबें पढ़ी बाबा साहब ने। और बाबा साहब को हम दैवत मानते हैं, और इसीलिए हम बाबा साहब के संविधान का भी प्रचार कर रहे हैं। संविधान सभी का है, बाबा साहब का है, मतलब बाबा साहब का संविधान कैसे है? मतलब देश का संविधान नहीं है क्या? देश का संविधान है, देश का संविधान है। या फिर कुछ लोगों को जो अपना पर्सनल बेनिफिट लगता है, ऐसा कुछ उनको पर्सनल मोटिव सिद्ध होता है संविधान से, इसलिए वो किताब को अपने को, जिससे जिसका फायदा होता है वो सीने से लगा के रखते हैं। ऐसा तो नहीं है। मेरा तो व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, इसलिए मैं सीने से बिल्कुल लगा के रखता हूँ, सर आंखों पे रखता हूँ। ये मेरे देश का संविधान है। व्यक्तिगत फायदा होना और सबका फायदा होना अलग अलग विषय है। देखो, विश्व सब में मैं भी आता हूँ ना, तो मेरा व्यक्तिगत कहा आपने, व्यक्तिगत भी फायदा है, मेरे देश का ही फायदा और सभी का फायदा है, ठीक है। ये मैं फिर दोहराता हूँ, संविधान से सबका कैसे फायदा है आपने कहा? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो संविधान है, इस पे हमारा देश चलता है ना, ये बात पे हमारा विषय चल रहा है। सरकार चलती है, देश चलता है। देश नहीं चलता, देश चलता है। सरकार चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, देश विवेक पे चलता है। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा, परिवार में कैसा व्यवहार करूंगा, किसी किताब में नहीं लिखा। सरकारें घुसती रहती है नए नए कानून बना के, बताती रहती है स्त्री और पुरुष के साथ कैसा व्यवहार होगा, नारी संबंधों पे अलग तरीके से रचना है। लेकिन हमारा विवेक हमें तय करता है कि मैं वैसा ही व्यवहार करूं अपने दूसरे के साथ जैसा मैं अपने साथ चाहता हूं। ये फंडामेंटल नियम है। ये सरकारें तो कानून बनाती रहती हैं, कानून टूटते रहते हैं, फिर नए कानून आ जाते हैं, फिर नई व्याख्याएं हो जाती हैं, फिर नई चीजें आ जाती हैं। वो तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सतत प्रक्रिया है। आप समझिए बात को। आप इतना संविधान को लेके, मैं संविधान से ऊपर विवेक को मानता हूँ, क्योंकि जिसका विवेक मर गया ना, उसका सब कुछ खत्म हो गया।
और विवेक आपका जो अंतर्मन की आवाज़ है ना, वो सबसे बड़ी है। किताब पॉलिटिकल सिस्टम चला सकती है, देश चला सकती है, आपको अधिकार और वो बता सकती है, और वो अपूर्ण है। वो अपूर्ण इसलिए कि उसमें सुधार होते रहते हैं। जी। तो इसको इतना बड़ा इशू बनाने की नहीं, ये इशू नहीं है हमारा सर, इशू ये है लोग बना रहे हैं। नहीं नहीं, लोगों का अभी हम आपकी और मेरी बात करेंगे, मेरी व्यक्तिगत में बात करूंगा। बस मुझे लगा कि मेरे सभी देशवासियों ने संविधान पढ़ना चाहिए। एक ये अच्छी उत्तम किताब है, क्यों ना पढ़नी चाहिए। सब किताबें पढ़नी चाहिए। सभी किताबें पढ़नी चाहिए, हाँ। लेकिन आपको एक लिमिटेशन भी है ना। हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। देखो, सारी किताबें तो आप नहीं खरीद सकते। सारी किताबें आप मान लो गूगल पे भी बैठ जाओ तो गूगल पे जो करोड़ों किताबें होगी वो आप नहीं पढ़ सकते ना। हमारा लिमिटेशन है लाइफस्टाइल में। नहीं, ये अभी आपने कहा कि अपनी पर्सनल चॉइस है ये व्यक्ति जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ना पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। अब कोई कवि है, जी कोई फिल्म मेकर है, जी। ये फिल्म बनानी है यार उसको, और तुम कहो संविधान पढ़ भाई। हम तो संविधान विनती कर रहे हैं, नहीं, मेरी बात समझो। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ पढ़ने जी, का। सबको साक्षर करने का भी फंडामेंटल राइट्स की ही नहीं लोगों को पता है, और वो पता भी हैं तो सरकारें अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करती हैं। अभी एक पुलिस वाला तुम्हें 2 डंडे मार के भगा देगा, कहेगा क्या बात किया, तुम्हारे को ये फंडा में पीसफुल असेंबली का अधिकार है, परमिशन लेके आए हो ना यहाँ पे, हैं क्या बात की परमिशन। संविधान देता है ना फंडामेंटल राइट पीसफुल असेंबली का, क्यों लेंगे पुलिस से परमिशन। हम कहेंगे धारा 144 लगी हुई है, कहेंगे ना। जी, जी, नहीं, वो तो उनके नियम है, उनके काम मतलब है। तो हमारी नहीं, जिम्मेदारी है कि उस यंत्रणा से हम बता के परमिशन लेके वहाँ पे जाए। नहीं ये फिर फंडामेंटल राइट कहाँ है। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, एक ये पुलिस के यंत्रण में आता है सब, है ना। यहाँ पे जो भी अच्छा बुरा होता है उसकी जिम्मेदारी पुलिस पे भी आएगी। अरे भैया, मेरा अच्छा बुरा, मैं पीसफुली जा रहा हूँ, पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी। और हम हर चीज़ को आप अभी कल को पुलिस कहेगी नहीं जी आप ऊपर टॉयलेट करने जा रहे हो, पुलिस से पूछ के जाओ, इजाज़त लेके जाओ। नीचे जा रहे हो, कितना जीवन में घुसेगा संविधान हमारे आपके, या कानून पॉलिटिक्स कितना जीवन तक ले जाओगे, कहाँ तक न्याय करेगी आपका। मतलब अब किस स्तर तक ले जाओगे उसको। लोग तो बेडरूम में भी घुस रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्क। कोरोना में देखा था ना, मास्क इसी संविधान से कानून बना के, और लोगों के एक वो निकाला उन्होंने, पुराना कानून निकाला, और कानून के जरिए उन्होंने आपदा एक्ट है भाई, लोगों को डंडे मारे इसी किताब के जरिए, इसी किताब से कानून लगा के हैं। इसी किताब के अंदर से ड्राइव कर लेते हैं कानून और लोगों के अधिकार को कुचलते हैं। तो ये तो प्रशासन की किताब है, ये तो लोगों की किताब है, ये तो राजाओं की किताब है, ये तो पॉलिटिशियंस की किताब है, ये तो शासकों की किताब है। जनता के ऊपर तो कानून कैसे थोपे जाएंगे, जनता के ऊपर कैसे डंडा चलाया जाएगा, इस किताब की मदद से करते हैं। तो हम क्यों पूछे इस किताब को। हम जनता, आम जनता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम क्यों कहें। हमें हमारा डिफेंस भी नहीं कर पाती है। अगर हम जाते तो सुप्रीम कोर्ट में पता लगता है कि हमारे अधिकार, सरकार के सामने इतना बड़े बड़े वकील, और आप छोटा सा किताब पढ़ के चले जाओगे, उनको ज़्यादा नॉलेज है। आप समझो बात को, इस देश के अंदर चल क्या रहा है। इसके अंदर संविधान सिर्फ राजनीति का जरिया है और सरकार चलाने का जरिया है, और जिसके पास जो जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वही संविधान को अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करता है। और मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि आप आए हो, आपके जज्बे को सलाम है, ठीक है, कि आप इतनी दूर से चले हो, संविधान को लेके चल रहे हो, सीने से चिपका के भी रखा है, लेकिन जो चिपकाए रखा है वो खुद ही वॉलेटाइल है, कब बदलेगा क्या होगा। और लोग तो कह रहे हैं कि हट गया है, संविधान ही नहीं है देश के अंदर, अब तो ऑटोक्रेसी हो रही है, अब तो डेमोक्रेसी ख़त्म ही हो गई है। तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के इंटरप्रिटेशन है, तमाम तरह की व्याख्याएँ हैं। जितना ज़्यादा विवाद शायद बगैर संविधान के, आपको पता है इंग्लैंड में संविधान नहीं है, नहीं, लिखित में नहीं है, लिखित में नहीं है, लेकिन संविधान वहाँ पे भी है। लिखित में नहीं है ना। संविधान तो परिवार में भी होता है, सब जगह होता है संविधान, लिखित में नहीं होता है। लिखना ही जड़ता की निशानी है, डायनेमिक नहीं हो सकती। लिखी हुई चीज फिक्स हो जाती है, इसलिए लिख गया फिक्स हो गया, वो उस समय लिखा गया होगा, उस समय के लिए बेहतर होगा, लेकिन उसके अंदर बदलाव की भी, इसीलिए तो कहा ना कि संविधान में बदलाव होता है। जो पल पल चीजें बदल रही हैं उसके लिए इतना ज्यादा जोर, जो खुद ही इतना चलायमान है, लोग ही बना रहे हैं संविधान। सबसे पहले तो लोग हैं ना, सबसे पहले लोग हैं, और लोग बना रहे हैं संविधान, और लोग अपने बना रहे हैं, जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, और वो संविधान में बदलाव कर रहे हैं। उस पर फिर कुछ लोग ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ लोग जिसको मिल जाता है वो उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं मिलता उसके लिए बुरा है, जिसका मारा जाता है वो बुरा है। तो सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, और सब विवाद की जरी हो रहा है। जैसे विवाद सुलझाने के लिए जो किताब बनाई थी, सबसे ज़्यादा विवाद उसी पर है। नहीं है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल संविधान पे बहुत विवाद है। कितना विवाद है संविधान पर। तो फिर अब इस विवाद का हल क्या है। इस विवाद का हल यही है भाई साहब,
इस विवाद का हल यही है कि लोगों का विवेक जगे, लोगों के को बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, किताबें नहीं उठानी पड़ेगी, अपने से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं उसको मैं उसको सम्मान देना चाहता हूँ, तो सम्मान उससे भी मैं चाहूँगा। ठीक है, मैं अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगी। किसी को गलत करोगे किसी के साथ, जैसा व्यवहार आप अपने, यह फंडामेंटल नियम है। विवेक की बहुत ज़रूरत है। देश का विवेक मर गया है, देश संवैधानिक हो गया है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आपकी और सबकी बुद्धियां तो खत्म हो गई हैं। अब वो संविधान की किताब ले लेके घूम रहे हैं ऐसे करके कि संविधान हमारा निपटारा करेगा। संविधान इसीलिए बेचारा परेशान है, संविधान खुद परेशान है कि मैं इनका न्याय करूं। मैंने दोहा सुनाया था ना, जहाँ कुमित तहाँ विपत विधाना। जहाँ सुमित, जहाँ सही बुद्धि होती है, जहाँ बुद्धि ठीक है, लोगों में आपसी प्यार भाईचारा है, वहाँ संपत्ति नाना, उस देश में सब फल फूलता है। और जहाँ कुमत है, जहाँ बुद्धि खराब है लोगों की, और सेल्फ के लिए बुद्धि है, अपने ही अधिकार के लिए, मेरा ही अधिकार, मेरे को ही मिल जाए सब कुछ, मेरा ही सब कुछ है, इस तरह की जहाँ भावना है, वहाँ पे विपत्ति तो आएंगी, लड़ेंगे मरेंगे आपस में। और संविधान क्या करेगा बेचारा? संविधान कब तक निपटारा करेगा, कब तक निपटारा करेगा? संविधान व्यक्तिगत स्वरूप से तो कहीं जाने वाला नहीं है ना। संविधान अब एक किताब है, ठीक है, लेकिन संविधान के माध्यम से आपको आपके अधिकार मिल सकते हैं जो हम मांगने की कोशिश मैंने करते कहा हैं। ना, मिलते हैं क्या? मिलते हैं ना सर, कैसे मिलते हैं? मिलते जो फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल पीसफुल असेंबली का अधिकार खत्म कर दिया गया, जंतर मंतर को बंद कर दिया गया, इधर उधर से दिला लो अधिकार। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ही बोल देते हैं हमारी नीति खराब हो जाती है जी, बोला ना उन लोगों ने, फिर उन्हीं के खिलाफ लगाया, फिर 2 जज गए बैठे, फिर 3 जज बैठे कि ठीक है पुलिस के दायरे में कर लो, इतने से इतना कर लो। कहाँ गया संवैधानिक अधिकार, कहाँ गया संविधान? कम से कम मैं आज भाई जो पावर में है ना, सुनो बात को, जिसकी जो पावर में है वही बताता है संविधान है क्या। आप ये बात समझो, जज पावर में तो बता देगा, इसका मतलब ये है। आप कुछ नहीं कर सकते, जनता कितना भी पढ़ ले संविधान को, आप कहोगे भार ताचे लिखा है ये, वो कहेगा नहीं, भार और ताचे है, ये क्या है? भार और ताचे है, इज राइट, मतलब वो सही है, सत्ता ही सही है, सुप्रीम कोर्ट ही सही है। आपका पढ़ने और ना पढ़ने से आपके जीवन पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लड़ते रहो, जो वो कहेंगे ना वही सही होगा, क्योंकि सीधी सीधी उसका इंटरप्रिटेशन है नहीं। हर चीज में जो लोचा है, हर चीज में घालमेल है, बड़ी मुश्किल है। चलो हम हमारा काम कर रहे हैं आपकी शुभेच्छाओं के साथ में। बहुत लंबी डिबेट हुई, बहुत अच्छी डिबेट हुई, और मैं इनकी जज्बे को कदर करता हूँ। मेरे मन में भी कुछ विचार थे, इनके मन में भी कुछ विचार थे, और मैंने ये कहा कि सब अगर प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, तो ऐसी किताबों से हमारे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे अंदर, मेरे और आप में विवाद है, तो एक बहुत बड़ी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी का मतलब संविधान, ठीक है। जब लोगों में आपसी सहमति होगी ना, तो संविधान की जरूरत ही नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए संविधान की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि संविधान से लोग जुड़ेंगे। लोग विवेक से जुड़ेंगे, आपसी प्यार भाईचारे से जुड़ेंगे। ये चीजें किताबों से सिखाई नहीं जा सकती, ये आपके चरित्र में होनी चाहिए। ये कोई किताब पढ़ के किसी को हम बेसिक जो प्रिंसिपल्स है ना जिंदगी के, वो किताब पढ़ के नहीं आते हैं। वो आपका स्वाभाविक गुण होता है, आपकी परवरिश कैसी है, आपकी सोच कैसा, आपका व्यवहार कैसा, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप समाज से सीखते हो। और समाज अगर आपको ये सिखा रहा है कि अपना 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 अपना, तो काहे का, फिर तो सबका संविधान, मेरा संविधान। आपने बाबा साहब ले लिए, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लिए, उन्होंने पटेल ले लिए, उन्होंने गांधी ले लिए। भाई सबका कंट्रीब्यूशन था, सब इस देश के लिए। मेरे लिए तो यही विशेष है। तो सबने दबड़े बनाए हुए हैं, अपने छोटे छोटे दबड़े बनाए हुए हैं, फिर सब संविधान की बात कर रहे हैं। सब अधूरे हैं, कौन पूरा है? इसी नोट पे खत्म करता हूँ मैं। बहुत जबरदस्त बात हुई इनके साथ। बात क्या हुई, मैं ही बोलता रहा। और लेकिन एक बात सुनो, ये बंदा एकदम जेंटलमैन है भाई, दिल खुश कर दिया। इतना सुनने के बाद भी कहते हैं ना कि इन्होंने बहुत सारी बातों पे सहमति भी जताई, बहुत सारी बातों पे, फिर भी पढ़ो यार, पढ़ना जरूरी है। और कुछ भी पढ़ो, जिस फील्ड में वो पढ़ो। और मैं कहूँगा संविधान है तो संविधान को भी पढ़ो, और पढ़कर समझो, और समझकर फिर पढ़ो, और पढ़कर फिर समझो, और लगातार समझते रहो। कभी ना कभी तो आपको किनारा मिलेगा ही। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।